हर कोई मन की शांति चाहता है। उन्नति तरक्की भी हर किसी की मांग भी है। घर परिवार में एक आनंदित वातावरण हो, स्कूल कॉलेज फ्रेंड सर्किल में भी सब अच्छा ही अच्छा हो, फिर व्यवहार जगत में जहाँ भी जिसका जो भी काम है धंधा, वहाँ भी सब ठीक ही ठीक चल रहा हो। फिर पंचायतों में, एसोसिएशन में, संगठन में, संस्थाओं में, गुरु दर पर सब बढ़िया हो, ऐसी सबकी आशा रहती है, रहनी भी चाहिए। मेरे मन में कोई दुख न हो, घर में कलह न हो, फ्रेंड सर्किल में झगड़े न हो, बरादरी में, पंचायत में, एसोसिएशंस में लड़ाइयां न हो, ऐसा हर कोई चाहता है। तो इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि हर जगह पर, हर क्षेत्र में, फील्ड में हम सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, अपना अपना धर्म फर्ज निभाना पड़ेगा। क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, वो अकेला तो रह नहीं सकता। हर जैसे बड़े आदमी को कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, और कर्मचारियों का जीवन फिर अपने सेठ की सिवा, धनवानों की सिवा तो चल नहीं सकता। और कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिशियन क्षेत्र में देखते हैं, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन की भी जरूरत है, लेकिन जनता की भी जरूरत है। दुकान की जरूरत है, दुकानदारों की जरूरत है, तो ग्राहकों की भी जरूरत है। टीचर्स की जरूरत है, तो स्टूडेंट्स भी तो टीचर्स को होंगे, तभी वो काम चला पाएंगे। वकील हो, डॉक्टर हो, उनको क्लाइंट, मरीज मिलने ही चाहिए, तभी तो काम चलने वाला है। हम एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते। घर परिवार में बुजुर्ग हैं, छोटे नहीं भी ठीक नहीं हैं। जहाँ केवल छोटे हैं, बुजुर्ग नहीं हैं, वहाँ भी सब ठीक नहीं चल सकता और नहीं चल पाएगा। आशा न रखें कि हम बुजुर्गों के सिवा जीवन जी लेंगे, तो थोड़ी थोड़ी बातों में उलझे रहेंगे, समझेगा नहीं, फिर दूसरों से नहीं तो भी पूछना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है हम अपने बुजुर्गों की सानिध्य में, घर के बड़ों की छत्र छाया में रहें ना। और बड़ों को भी ज्यादा ईगो नहीं रखना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए कि हमें छोटों की जरूरत नहीं है। हम सोशल एनिमल हैं, एक दूसरे पर ही आधारित हैं, डिपेंड हमारा जीवन है। तो इसके लिए हम सबको अपना अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। हम कहीं बेटे हैं तो बेटे वाला धर्म निभाएं। अगर पिता हैं, घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बड़े भाई हैं, चाचा हैं, दादा हैं, नाना हैं, मामा हैं, तो अपना फर्ज निभाएं। ऐसे हर कोई अपने अपने क्षेत्र में, तब जाके सुचारू रूप से जीवन की गाड़ी चल पाएगी। समाज की, धर्म की, राष्ट्र की, फिर मानवता की। हर किसी को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, और इतिहास में वही अमर हुआ करते हैं, उनका ही आज नाम है, जिन्होंने अपना दायित्व निभाया। फिर अपने अपने धर्म को हम लोग देखेंगे तो कुछ होता है व्यक्तिगत, मुझे रोटी चाहिए, अच्छी व्यवस्था रहने के लिए, फैसिलिटीज बहुत कुछ चाहिए। लेकिन जब परिवार का विषय आए तो खुद को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। फिर जब परिवार से ऊपर जब
हमें समाज का विषय आता है, बरादरी का विषय आता है, पड़ोस का विषय आता है, तब समाज के सुखों को भी थोड़ा त्यागना पड़ेगा। यह ध्यान में हर कोई खुद रखेगा। फिर जब नगर की बात आती है तो पड़ोस को त्यागना पड़ेगा। फिर जब प्रांत की बात आएगी तो नगर को त्यागना पड़ेगा। फिर देश की बात आएगी तो अपने प्रांत को, सूबे को छोड़ना पड़ेगा। जब विश्व की बात आएगी तो छोटी संकोचित सोच से काम नहीं चलेगा कि मेरे देश का क्या होगा, या फिर इन सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आगे के बड़े बड़े काम हमको करने हैं। ऐसे ही हर कोई अपने अपने क्षेत्र में, उद्योग जगत में जितने हैं, उनको ये सोचना चाहिए जो टाटा ग्रुप सोचता है, हम भी बढ़े, दूसरों का भी भला करते जाएं। कहीं तो भी वर्तमान की सरकार में वो झलक दिखाई दे रही है। उनकी सत्ता भी बननी रहनी चाहिए, दूसरों का हित का भी ध्यान रखना है, अहित किसी का न हो ये भी ध्यान में रखना है। साथ वाले देशों को भी सबक सिखाते रहना है, और घर के अंदर भी जो गलत भावनाएं रखते हैं उनको भी नियंत्रित करते हुए खुद को आगे बढ़ाना है। जैसे एक घर का बुजुर्ग है तो उनको, जो बीच आयु वाले हैं, धंधे वाले हैं, इनकम घर की ला रहे, उनका ध्यान रखना है, बहुरानियों का ध्यान रखना है, बच्चों के संस्कारों और पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, खुद की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही पंचायत के जो भी पदाधिकारी हैं उनको व्यक्तिगत का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, फिर समाज का भी ध्यान रखना है, फिर दूसरे समाजों में हमारे समाज का नाम ऊंचा रहे, कुछ आदर्श रहे, ऐसा भी कुछ करते रहना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर किसी को अपना अपना दायित्व निभाना है। एक टीचर अच्छी शिक्षा दे, एक स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करे, एक गृहिणी अपना दायित्व निभाए, घर का मर्द अच्छा कमाए, घर का बुजुर्ग छत्र छाया बना रहे, मार्गदर्शक बना रहे, केवल स्वार्थी न बने कि मुझे बस छोड़ दो, अभी मेरी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती, मुझे कुछ नहीं समझता, मुझे नहीं कुछ नहीं करना, आप लोग जानो, कभी भी ये गलतियां न करें। वैसे ही साधु संतों को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। समाज का हित हो, समाज को दिशा अच्छी मिले, कुरीतियां समाज में न आए, गलत धारणाएं, मान्यताएं, परंपराएं समाज में न आए, इस पर संतों को काम करना पड़ेगा। हरि भक्ति बढ़े, भक्तिमय वातावरण हो, समाज में एकता हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सद्भावनाएं हो, इसका ध्यान भी संतों को रखना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं उदाहरण के रूप में वारकरी संप्रदाय के संतों ने, संत ज्ञानदेव महाराज हो, संत नामदेव जी महाराज हो, संत एकनाथ जी महाराज हो, जन्नाबाई जी हो, इन्होंने बहुत उस समय झेला था। थोड़ा आगे जाते हैं संत रविदास जी महाराज हो, या पीछे थोड़ा जाएं गोरा कुमार हो, उधर संत कबीर जी हों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हों, इन्होंने सहा भी बहुत है, लेकिन जो कुरीतियां थी उन पर चोट भी लगाई है, उसको ऐसे छोड़ नहीं दिया है। थोड़ा अभी नजदीक आते हैं तो वेस्ट बंगाल में देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बड़ा काम किया है। सभी पढ़ें, फिर बाल विवाह कुरीति समाप्त हो, सती प्रथा समाप्त हो, इस पर उन्होंने काम किया है। हर किसी ने अपना अपना दायित्व निभाया, तभी समाज में अच्छा कुछ दिखाई देता है। और हमारा तो इतिहास ही इन्हीं बातों से भरा पड़ा है। जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे हैं तो सभी वनवासियों ने उनका खूब स्वागत किया है।
भगवान श्री राम सबका अभिवादन स्वीकारते अपने क्षेत्र में अवध नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। भरत जी आगे आगे पैदल चल रहे हैं। भगवान श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण आदि सभी रथ में चढ़े हुए हैं। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम का ध्यान गया कि अभिवादन के रूप में जो स्वागत के लिए अयोध्यावासी खड़े हैं, पुरुष हैं, नारियां, स्त्रियां हैं, बुजुर्ग हैं, कई नौजवान, नए बच्चे, छोटे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। तो राम जी ने बुलाकर भरत जी से पूछा, क्यों छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं? भरत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि हे प्रभु, जब आप वनवास गए तो आपने उदासियों का जीवन जिया है, गृहस्थ आश्रम का त्याग किया है। यह बात जब अवधवासियों को पता चला तो उन्होंने भी संकल्प लिया कि वह भी गृहस्थ आश्रम का त्याग करेंगे, और उन्होंने ये किया है, तभी कोई संतान नहीं जन्मी नहीं है आपके पीछे। इसके कारण आपको छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो राम जी के मन में उनके लिए, मतलब अयोध्या वासियों के लिए और मान सम्मान, प्यार, स्नेह बढ़ा है। तो कहीं तो भी राम जी के मन में अयोध्या का मान सम्मान तो है, जैसे जब लक्ष्मण ने कहा था कि रावण के वध होने के बाद कि हम यहीं क्यों न रह जाएं, सोने की लंका है। तो राम जी ने कहा था कि अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर हुआ करती है। तो आकर्षण तो भूमि का था, अयोध्या का था, लेकिन अयोध्या वासियों का मान सम्मान, प्यार राम जी के दिल में और बढ़ गया। वैसे ही हम घर की परिस्थितियों के अनुसार अपना अपना योगदान दें। हम कहीं आपके साथ हैं, पैसे की तकलीफ चल रही है, स्वास्थ्य की, या वातावरण बिगड़ा हुआ है, तालमेल बिगड़ा हुआ है, कोई भी संकट आया हुआ है घर में, पड़ोस में, समाज में, बरादरी में, पंचायत में, तो हम सब अपना अपना दायित्व निभाएं। तो यह हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अंत में निवेदन है कि वैशाख मास उत्तम मास है, भगवान नारायण का महीना है। इसमें वैशाख मास में जलदान का विशेष फल है, सवेरे के स्नान का फल है। ज्यादा न हो सके, पवित्र नदियों पर न जा सके, थोड़ा गंगा जल सवेरे स्नान की बकेट में डाल के स्नान करें। घर बैठे किसी पवित्र नदी का जल डाल के स्नान करें, पुण्य कमाएं। जलदान करें, छाता दान, जूता दान, फिर गर्मी को भगाने वाले संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, खाने की चीजें, उनका दान, छाता दान, चप्पल दान, फिर तरबूज दान, खरबूज दान, शरबत दान, जो भी जिससे जहां भी बन पाए हर कोई सेवा करे। और विशेष अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है कि अक्षय तृतीया को किया हुआ दान, धर्म, पाठ, पूजा का फल कभी क्षय नहीं होता। अक्षय, क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। जिसने जितना भी नाम जप किया, अमृत वेले का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया, या जो भी दान किया, तो वैशाख मास में इसका हर कोई ध्यान रखे। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई नगरों के रेलवे स्टेशन, बाजारों में शिवधारा जलाश्रम की सेवा चल रही है। हर किसी को वैसे ही अपना अपना योगदान देना चाहिए। और हर वर्ष की भांति शिवधारा समर क्लासेस के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को संसारी विद्याओं, कलाओं के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ संस्कार सिखाने का, सेवा का कार्य शिवधारा मिशन कर रहा है।
कई नगरों में सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की कृपा हो, भगवान नारायण की दया दृष्टि बनी रहे। ऐसे ही हम सब अपना अपना दायित्व निभाते रहें। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।